हम रूस गए, वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा हमारा विजिट रहा, जिसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने हमें ये बताया कि वो हमें खाम तेल देंगे और रियायत पे देंगे, और जो पूरी दुनिया को डिस्काउंट मिल रहा है उतना ही डिस्काउंट या उससे ज़्यादा डिस्काउंट इंशाल्लाह हमें मिले। रूस से तेल मिलेगा, रियायत पे मिलेगा। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक अपनी बात पे कायम। वजीर खारजा के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं बिलावल भुट्टो की बात इस हद तक तो ठीक है कि इस वक्त रूस से कोई तेल नहीं ले रहे। मॉस्को से जो बात हुई है उसकी तफसीलात वजारत खारजा के साथ शेयर कर देंगे। As far as Russia is concerned, we aren't pursuing or receiving any discounted energy, but we are facing its extremely difficult economic situation, inflation, pump prices. We do have energy insecurity, and we are exploring various avenues to expand areas where we can get our energy from. Any energy that we receive from Russia will take a long time for us to develop. रूस से रियायती तेल ले रहे हैं, ना ही कोशिश कर रहे हैं। वजीर खारजा का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो कहते हैं इंतहाई मुश्किल मौशी सूरत हाल है। अफराते ज़र, ईंधन की कीमतों में इजाफे का सामना है। IMF अपनी शराइत पर नजरसानी करे। हुकूमत ने रूस से तेल खरीदने में देर कर दी। अब तो वैसे ही आलमी मंडी में तेल के दाम गिर चुके। रहनुमा PTI हमाद अजहर कहते हैं करेंसी पर मनफी बयानात से मईशत खराब हुई। शौकत तरीन ने कहा हालात ये हैं कि LCs नहीं खुल रही। हुकूमत आवाम को बिजली और तेल की कीमतों में रिलीफ दे। वज़ीर आज़म का आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने पार्टी मुशावरती इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। वर्कर्स कन्वेंशन में हुकूमती मौशी पॉलिसीज उजागर करने की हिदायत। PTI के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला। कभी पाकिस्तान की माइशत को ये चैलेंज नहीं है जो आज वो फेस कर रही है। छोड़ें कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग जो बिजनेस कम्युनिटी वो क्या कह रही है, किसान क्या कह रहा है, बिजनेसेस, मजदूर, कोई भी तबका ले ले वो आज क्या कह रहा है, वो सब आज खौफजदा है। मुल्क की मौशी सूरत हाल से सब खौफजदा हैं। रूल ऑफ लॉ न होने की वजह से मुल्क दलदल में धंसता जा रहा है। चेयरमैन PTI का बुकला कन्वेंशन से खिताब। कहा हुकूमत करने वालों को अपना मफाद अजीज है। इन लोगों ने सबसे पहले अपने केसेस खत्म करवाए। ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करता। लगता है डॉलर को डार का डर उतर गया। शाह महमूद कुरैशी का तन। कहा मुल्क बहरानी कैफियत का शिकार है। हुक्मरान अपने चक्करों में पड़े हैं। वाइस चेयरमैन PTI ने कहा इमरान खान कल लिबर्टी चौक लाहौर में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पंजाब असेंबली फौरी तहलील न की जाए। परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमाओं में इत्तफाक। हतमी फैसला इमरान खान का होगा। PTI और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट के मामले पर डेडलॉक बरकरार। जराये के मुताबिक इमरान खान काफ लीग को PTI में जम करने के हामी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना इजलास बुला लिया। 34 निकाती एजेंडे पर बात होगी। जराये के मुताबिक पंजाब असेंबली की तहलील पर भी मुशावरत की जाएगी। इजलास में पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के इनेकाद का फैसला किया जाएगा। इमरान खान के पास असेंबलियां तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। 75% आवाम इमरान खान के साथ है। राय आमा इसका गला घोंटना चाहती है। केयर टेकर हुकूमत का दौरानिया बढ़ाना चाहती है। इलेक्शन से फरार PDM इमरान खान को दीवार के साथ लगाकर नाअहल करवाना चाहती है। शेख रशीद का ट्वीट। PTI सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं हुक्मरान जिस तरीके से इक़्तिदार में आए वो सबके सामने है। हमारा मुतालबा तो आज भी इलेक्शन का इनेकाद है। हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं। राना सनाउल्लाह से पूछना है इतने घबराए हुए क्यों हैं? इस्तीफों के बाद हमारी तनख्वाहें रोक दी गई, हम तो नहीं ले रहे। असेंबली तहलील के हवाले से कल जो भी फैसला होगा उस पर मिनोअन अमल किया जाएगा। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के पास नए इंतखाबात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इमरान खान के ऐलान के बाद पाकिस्तानी सियासत एक नए दौर में दाखिल हो जाएगी। वफाकी हुकूमत के मौला जट राना सनाउल्लाह को फिर से दिल के दौरे पड़ने लग जाएंगे।
कहां पड़ा है? ये आपके घर में है, आपने बेच दिया, हो सकता है आपने घर में रखा हो सकता है ये आपके पास आज भी मौजूद हो, इसकी वैल्यू अभी भी लगवाई जा सकती है। अगर किसी को मेरे दिए हुए फिगर्स और रकूम में कोई डाउट है, मैं चैलेंज करता हूं, इंटरनेशनली अक्लेम्ड, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कोई भी माहिर ले आए, इनकी वैल्यू लगवाने वाला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। घड़ी ही नहीं, हीरो का हार और अंगूठी भी बेची गई। इमरान खान ने तोशाखाना में अरबों रुपए की करप्शन की। मौमिन खुसूसी वजीर आजम अता तारर ने कहा, तोशाखाना के कवानीन वाज़े हैं, साबिक हुक्मरानों ने जाली रसीदों से काम चलाया। शोर शराबा, खामोश खामोश के नारे। सेनेट का एक और हंगामा खेज इजलास। आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन सादिक संजरानी के डायस का घेराव, खूब नारेबाजी की। शोर शराबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फरोख्त का तरमीम शुदा बिल मंजूर। मुतनाज़े ट्वीट केस में PTI के सेनेटर आजम सवाती की जमानत का फैसला ताख़ीर का शिकार। 9 तय्युनात जज आजम खान ने चार्ज नहीं संभाला। तब्दील होने वाले जज राजा आसिफ ने दलाइल मुकम्मल होने पर जमानत का फैसला महफूज किया था। जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस सुलेमान शहबाज की FI एंटी करप्शन सर्कल लाहौर में पेशी, सवालनामा थमा दिया गया। वजीर आजम के बेटे ने तफसीली जवाब के लिए वक्त मांग लिया। इमरान खान हमला केस में मुश्तरका तहकीकाती टीम ने राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को तलब कर लिया। वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात और लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कल JIT में पेश होंगे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो सेक्शन से ड्यूटी टैक्स कीमती मोबाइल फोन्स क्लियर करवाने का मामला। कस्टम AFIU इंपोर्ट सेक्शन ने अपने अफसरान 2 इंपोर्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। और अगे की ਅਸੀਂ कहना है इस तो ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 200-250 ਰੁਪਏ ਸੀ ਹੁਣ 215 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਉਸੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ घटावांगे। अगर ये कम से कम 150 पे जाएगा ना पेट्रोल, फिर महंगाई कंट्रोल होगी, इसके बगैर नहीं हो सकती। 5-10 रुपए की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई ना किसी ने किराया कम करना है ना कुछ होना है। कम से कम ये 150 के करीब होगा पेट्रोल, तब जाके किराया कंट्रोल में आना है। पेट्रोलियम कीमतों में 10 रुपए कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द अमल। कुछ ने सब्र शुक्र करते हुए इसी कमी पर इक्तफा कर लिया, जबकि कुछ शहरियों का कहना है 75 रुपए बढ़ाकर 10 रुपए की कमी कोई कमी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में इस मैच जो लास्ट मैच है मेरा, कल इंशाल्लाह कल जो भी हो गई लास्ट मैच के लिए मैं अवेलेबल हूँ पाकिस्तान टीम के लिए। तो आई वुड लाइक टू कॉल इट अ डे आफ्टर दिस गेम। कराची टेस्ट करियर का आखिरी मैच होगा। अजहर अली ने क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए साबिक कप्तान आबदीदा हो गए। अजहर अली ने पाकिस्तान की जानिब से 96 टेस्ट और 53 वनडे मैचेस खेले। PCB ने तस्वीर शेयर करके खिराज तहसीन पेश किया। अजहर अली का करियर बेहतरीन रहा। अजहर अली के क्रिकेट से हमें काफी मदद मिली। कैप्टन बाबर आजम की तारीफ, कहा तीसरा टेस्ट जीतने की कोशिश होगी, पहले दोनों टेस्ट इतने करीब आकर हारने पर अफसोस है। इंग्लिश कैप्टन तीसरा टेस्ट भी जीतने को तैयार। बैन स्टोक कहते हैं अबरार ने पिछले टेस्ट में हमें तंग किया, हम खेल को एंजॉय करते हैं। रेहान अहमद को यही प्लान दिया है कि आपने आउट करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का सवात का दौरा, 3 मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। शमोजई ताबाग ढेरी रोड, मंकियाल रोड और चपरियाल बाईपास रोड, बरियाम तावानी रोड शामिल। अरबों रुपए लागत आएगी, शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। बोर्ड बेसन का रुख करें, इलेट खुरम शेर जमान हुआ है, नजमी आलम बैठा है, हल्के का मुकदमा हमारे सामने रखते हैं, काम करके दो। आज आप नहरे ख़याम जाइए, बोर्ड बेसन जाइए,
एक मुख्तलिफ मंजर पेश किया जाता है वहाँ। कैसे काम हो, हमने काम करके दिया, नजर आ रहा है आपको काम होते हुए। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची के हर जिले में काम होता दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी कराची को ऑन करती है। बल्दियाती इदारों में कभी भी वसाइल और इख्तियारात का इशू नहीं था। रवां हिजरी साल मस्जिद नबवी में अब तक 8 करोड़ 10 लाख ज़ायरीन नमाज अदा करने की सआदत हासिल कर चुके। जारी एदाद-उल-शुमार के मुताबिक रोज़ा पाक और हरम नबवी में 80 लाख ज़ायरीन ने नमाज और नवाफिल अदा किए।